आज हम लोग बात करेंगे क्या केला को फ्रिज में स्टोर किया जा सकता है या नहीं, या फ्रिज में क्यों नहीं किया जा सकता है। अगर इस प्रश्न का जवाब देखें तो बड़ी सिंपल में ये हुआ, केला को यदि आपने फ्रिज में रखा तो 7-8 डेज बाद केला की हसरी होगी, यानी नहीं रखा जा सकता है। केला को फ्रिज में स्टोर नहीं किया जाना चाहिए। अब क्यों नहीं किया जाना चाहिए, इसको थोड़ी वैज्ञानिक तरीके से समझने और समझाने का प्रयास करते हैं। इस विषय में जाने से पहले थोड़ी सी हम पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग, स्टोरेज, कूल चेन मैनेजमेंट के एक ओवरव्यू देने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि विश्व में भारत नंबर 1 का फ्रूट प्रोड्यूसिंग कंट्री है। इतना ही नहीं, वेजिटेबल के मामले में भी हम विश्व में नंबर 2 की कंट्री हैं। लेकिन एक प्रश्न, इतने सारे अचीवमेंट के बाद भी एक प्रश्न खड़ा हो जाता है, तो क्या पर कैपिटा अवेलेबिलिटी हमारी कम क्यों है? इसके बहुत सारे कारण हैं। कई कारणों में जनसंख्या भी हो सकता है, लेकिन एक जो कारण है जो साइंटिफिक कम्युनिटी और पॉलिसी मेकर के लिए चैलेंज खड़ा करती है, वो है कि जितनी फल और सब्जियां किसान पैदा कर देता है अपने इनपुट्स लगाकर, अपने लेबर लगाकर, अपनी ताकत लगाकर, उसका 25 से 30%, यहां तक कि किसी कमोडिटी में मोर देन 30% कमोडिटी जो हमारी फ्रूट्स वेजिटेबल है, क्या हो जाती है? खराब हो जाती है, सड़ जाती है। इतनी बड़ी, आप एक कैलकुलेटर लेकर आकलन करिए कि कितने थाउजेंड ऑफ टन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कंज्यूमर कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, या कितनी वैल्यू है, थाउजेंड ऑफ करोड़ का वैल्यू है। यहां तक कि कुछ फल और सब्जियां पहुंचती है, उसका एक सिग्निफिकेंट मात्रा में उसकी क्वालिटी भी लो ग्रेड क्वालिटी हो जाती है। यानी प्रॉपर हैंडलिंग के अभाव में लॉसेज भी है, क्वालिटी लॉस भी है। अब ये बात समझते हैं कि आखिर ये लॉसेज या स्पॉइलेज है क्यों। अगर मोटा मोटी समझना हो तो कोई भी कमोडिटी, हमारी जो फल है, सब्जी है, सड़ती क्यों होती है? क्योंकि वो डेसिकेट कर जाती है, उसकी इवोपोरेटिव लॉस हो जाती है। फल और सब्जी चूंकि उसमें ज़्यादा नमी होती है, नमी मॉइस्चर होती है, इस नाते वो इन्वायरमेंट में से उसकी नमी उड़ती रहती है। दूसरा कारण क्या हो जाता है, जैसे फल सब्जी सॉफ्ट हो जाती है तो उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाते हैं, मोल्ड, बैक्टीरिया, ईस्ट ग्रो करते हैं और उसको बहुत तेजी से सड़ा देते हैं। सड़ाने की प्रक्रिया के लिए सबसे बड़ा एक और भी जिम्मेवार है एंजाइम्स। जैसे जैसे फ्रूट्स या वेजिटेबल हायर टेम्परेचर पर होता है, एंजाइमिक एक्टिविटी हायर होती है। क्यों होती है? क्योंकि रिस्पायरेशन रेट हायर होता है। तो जब रिस्पायरेशन रेट हायर होता है तो एंजाइमिक एक्टिविटी हायर होगी। जब एंजाइमिक एक्टिविटी हायर होगी तो राइपनिंग या इंटरनल चेंज हायर होगा। जब इंटरनल चेंज हायर होगा तो बहुत जल्दी खराब होगी और बैक्टीरियल और डेसिकेशन दोनों बहुत ज्यादा होगा। अब बात आती है कि हम जो भी कमोडिटी है उसको, इससे बचने के लिए, स्पॉइलेज को मिनिमाइज करने के लिए हम कोल्ड स्टोरेज, सब लोग कहते हैं हमने कोल्ड स्टोरेज में फल रखी है, सब्जियां रखी हैं। कोल्ड स्टोरेज में ऐसा क्या होता है कि उससे सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। दोस्तों, सेल्फ लाइफ जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिस्पायरेशन। आप जानते हो फल और सब्जी लिविंग कमोडिटी है। हम लोगों ने भी लोअर क्लास में पढ़ा था लिविंग और नॉन लिविंग का डिफरेंस। तो कहते थे जो सांस ले वो लिविंग, जो सांस न ले वो नॉन लिविंग। फल और सब्जी रिस्पायर करती है, रिस्पिरेटर, चूंकि वह सांस लेती है इस नाते वो लिविंग कम्युनिटी के रूप में जानी जाती है। तो यानी यदि उसकी रिस्पिरेशन रेट ज्यादा होगी तो यानी उस फल सब्जी की सेल्फ लाइफ कम होगी। अब रिस्पिरेशन रेट ज्यादा है तो कम कैसे करें? तो लोअर रिस्पायरेशन रेट हो सकती है, कोल्डर टेम्परेचर एंड लोअर टेम्परेचर। यानी उस फल और सब्जी को यदि लो टेम्परेचर पर आपने रख दिया तो उसका रिस्पिरेशन रेट घट जाएगा, और जब रिस्पिरेशन रेट घटेगा तो उसकी क्या होगी? लॉन्गर सेल्फ लाइफ होगी। यानी हायर टेम्परेचर हायर रिस्पिरेशन, लेसर सेल्फ लाइफ, लोअर टेम्परेचर लोअर रिस्पिरेशन एंड हायर सेल्फ लाइफ। दोस्तों, ये ऐसा होता है कि जैसे लोअर टेम्परेचर होती है, यह रिड्यूस कर देती है जो नेचुरल एंजाइम्स हैं जो राइपनिंग प्रोसेस को फास्ट करते हैं। हमने इसके पहले वाले वीडियो में, अगर आप देखे होंगे, नहीं देखें तो जरूर देखिए, राइपनिंग प्रोसेस पर हमने इथाइलिन पर बात की है। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, रिस्पायरेशन रेट बढ़ती है, बहुत सारी एंजाइमिक एक्टिविटी बढ़ती है, जिससे सॉफ्टनिंग होता है, शुगर कन्वर्जन होता है, कलर कन्वर्जन होता है। तो ये सारे एंजाइम के कंट्रोल में है। तो जब लोअर टेम्परेचर होता है तो एंजाइमिक एक्टिविटी लोअर हो जाती है, और एंजाइमिक एक्टिविटी लोअर होती है
तो ये क्या कर देता है, रिटार्ड द राइपनिंग प्रोसेस को लोअर कर देता है। जब राइपनिंग प्रोसेस लोअर हो जाती है तो सॉफ्टनिंग प्रोसेस लोअर होती है, जब सॉफ्टनिंग प्रोसेस लोअर होती है तो नेचुरली डिग्रेडेशन प्रोसेस लोअर हो जाती है। अगर हमने बात करी कि टेम्परेचर कम हो तो रिस्पिरेशन कम हो जाता है, उसका एक उनके बीच में एक रिलेशन को क्वांटिफाई करना हो तो कैसे करें दोस्तों? यदि हर प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यदि डाउन किया जाए तो लगभग रिस्पिरेशन रेट आधी हो जाती है। तो आप देखिए कि अगर रिस्पिरेशन रेट घटाना हो तो टेम्परेचर की भूमिका क्या है। इतना ही नहीं, लोअर टेम्परेचर जब होता है तो उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी भी बहुत कम हो जाती है। माइक्रोबियल एक्टिविटी की ग्रोथ और उनकी एक्टिविटी दोनों डाउन हो जाती है। इसी नाते कई बार आपने ऐसी कहानियां, ऐसे इंसिडेंट देखा होगा कि ग्लेशियर्स वगैरह में बहुत सालों सालों तक जो है डेड बॉडी पड़ी रहती है, कारण कि बहुत ग्लेशियर का टेम्परेचर बहुत कम होता है और जो डिकेइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनकी एक्टिविटी या उनकी ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है। दोस्तों, लो टेम्परेचर पर इवोपरेटिव लॉस भी कम होता है। इस नाते जो कोल्ड स्टोरेज का सामान्य तौर पर लोग कहते हैं कि कोल्ड स्टोरेज में फल और सब्जी रखने से उसकी लाइफ बढ़ जाती है, इस नाते बढ़ती है। तो यानी कोल्ड स्टोरेज को डिफाइन करना हो तो कह सकते हैं कोल्ड स्टोरेज इज द मेथड ऑफ प्रिजर्विंग पेरिशेबल कमोडिटी फॉर एक्सटेंडिंग पीरियड बाय प्रोवाइडिंग एंड कंट्रोलिंग। मतलब एक बार ये नहीं है कि टेम्परेचर डाउन करके छोड़ दिया फिर टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं किया, उस टेम्परेचर को मेंटेन करना होगा, फ्लक्चुएशन ऑफ टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। प्रोवाइडिंग एंड मेंटेनिंग प्रॉपर टेम्परेचर, तो प्रॉपर टेम्परेचर में भी डिपेंड अपॉन द कमोडिटी। अब अलग अलग कमोडिटी के अलग अलग टेम्परेचर है। अगर सेव आप स्टोर कर रहे हैं तो -1 से 3 डिग्री सेल्सियस पर है, ग्रेप स्टोर कर रहे हैं तो -1 से 1 डिग्री सेल्सियस पर, मैंगो के स्टोर कर रहे हैं तो 11 to 18 डिग्री सेल्सियस है। तो अलग अलग कमोडिटी की अलग अलग टेम्परेचर है। एंड ह्यूमिडिटी, अगर डेसिकेशन से बचना है तो आपको ह्यूमिडिटी को बढ़ाना होगा। तो ह्यूमिडिटी भी 85 to 98, 85 to 98 का मतलब अलग अलग कमोडिटी की अलग अलग ह्यूमिडिटी है। अब 85 मैंगो स्टोर कर रहे हैं, ग्रेप स्टोर कर रहे हैं, वाटरमेलन स्टोर कर रहे हैं तो आपको 85% ह्यूमिडिटी चाहिए। लेकिन यदि आप एप्पल स्टोर कर रहे हैं, लेट्यूसिटी स्टोर कर रहे हैं तो 98% चाहिए। तो यानी टेम्परेचर ह्यूमिडिटी कमोडिटी के अनुसार आपको मेंटेन करने का जो स्ट्रक्चर है जिस उसको कोल्ड स्टोरेज कहा गया है। एक लास्ट में हमने रखा अदर कंडीशंस विद इन द कोल्ड स्टोरेज कंपार्टमेंट। अदर कंडीशन दोस्तों आजकल देखे होंगे आप, बहुत सारे फ्रूट्स एंड सब, खासतौर पर आपने एप्पल को देखा होगा, साल के 12 महीने सेम क्वालिटी में मिल रही है, क्योंकि आजकल कोल्ड स्टोरेज की एक एडवांस टेक्निक्स आ गई है, सीए स्टोरेज, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज। कभी आप अगर चाहोगे, डिमांड करोगे तो हम पूरे कोल्ड स्टोरेज को लेकर एक अलग वीडियो बनाएंगे। इतना ही समझिए कि सीए स्टोरेज में टेम्परेचर ह्यूमिडिटी के साथ एक तीसरा फैक्टर यूज करते हैं। कोल्ड स्टोरेज के भीतर के इन्वायरमेंट को हम बदलते हैं। इन्वायरमेंट का मतलब होगा सामान्य इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन कितना होती है 21, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, नाइट्रोजन 78%। लेकिन जब ये सीए स्टोरेज की बात होती है उसके भीतर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन को भी चेंज कर दिया जाता है। ऑक्सीजन डाउन कर दी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड स्लाइटली बढ़ा दी जाती है, जिससे कि रेट ऑफ रिस्पायरेशन फर्दर स्लो हो जाए, जिससे कि डिग्रेडेशन एंजाइमिक एक्टिविटी फर्दर डाउन हो जाए। तो इस तरह से कोल्ड स्टोरेज की बात हम रेफ्रिजरेटर की कर रहे थे। आप जानते हैं जो सामान्य तौर पर घरेलू रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, उसमें जनरल टेम्परेचर 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे होता है। आइडियल टेम्परेचर कहते हैं 37 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, यानी 2.7 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका अर्थ हुआ कि यदि कोई कमोडिटी 2.7 डिग्री सेल्सियस ठंडा नहीं सह सकती है तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है। उसी में हमारा ये केला आता है। ये सेब चलेगा, अंगूर चलेगा, लेकिन केला को अगर आप चूंकि रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर इससे ज्यादा बढ़ाने की फैसिलिटी नहीं है, अगर बढ़ा देंगे तो अदर कमोडिटी खराब हो जाएगी। रेफ्रिजरेटर मल्टी कमोडिटी स्टोर आइटम है, तो केला को इस अगर टेम्परेचर पर आप स्टोर करोगे तो पहले हमने फोटोग्राफ में दिखाया था केला खराब हो जाए। देखिए, यानी चिलिंग इंजरी हो जाएगी केला की। क्यों कि केला को यदि बनाना को आपने 12.8 डिग्री सेल्सियस से नीचे के टेम्परेचर पर स्टोर किया तो चिलिंग इंजरी हो जाएगी। देखिए कि ओरिजिनल केला है, इसको 2 डेज कोल्ड स्टोर में रेफ्रिजरेटर में डाला गया तो ऐसा हुआ। ये 9-10 डेज इस रेफ्रिजरेटर में डाला गया तो ऐसा हुआ। उसका देखिए आपने पल्प को आपने स्लाइड काटा तो देखिए पल्प का क्या असर हो गया। यानी
चिलिंग इंजरी के कारण ऐसे सिम्टम्स आ जाएंगे। तो चिलिंग इंजरी ऑफ बनाना का अगर सिम्टम देखें तो क्या होगा, ब्राउनिंग या डिस्कलरेशन ऑफ पील, छिलका ब्राउन हो जाएगा, डिस्कलर हो जाएगा, पल्प भी ब्राउन डिस्कलर हो जाएगा। यहां तक कि जो पल्प है उसका टेक्सचर जब आप कोई चीज खाते हो ना, तो हर कमोडिटी की एक टेक्सचर होती है, एक क्रिस्पनेस होती है, खाने की अपनी एक अलग स्ट्रेंथ होती है, वो भी डाउन हो जाएगा। यहाँ तक कि उसकी एसिडिटी और TSS भी डाउन हो जाएगा। और लास्टली वो कमोडिटी यानी केला जल्दी खराब हो जाएगी। तो यानी चिलिंग इंजरी को अगर डिफाइन करना हुआ तो चिलिंग इंजरी इज अ फिजियोलॉजिकल डिफेक्ट दैट रिजल्ट इन रिड्यूस क्वालिटी एंड लॉस ऑफ प्रोडक्ट यूटिलाइजेशन ड्यू टू एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर बट नॉट फ्रीजिंग टेम्परेचर। ये फ्रीजिंग टेम्परेचर से एबव की बात करते हैं, क्योंकि फ्रीजिंग पर जब करें तो फ्रीजिंग इंजरी कहलाती है। ये चिलिंग इंजरी सिर्फ टेम्परेचर पर गवर्न नहीं होती है, डिग्री मतलब टेम्परेचर तो है ही है, टेम्परेचर के साथ कितने समय तक उस टेम्परेचर पर आपने स्टोर किया, इवन वैरायटी टू वैरायटी अंतर है, इवन कमोडिटी टू कमोडिटी अंतर है। तो दोस्तों अलग अलग कमोडिटी में, अलग अलग वैरायटी में अलग अलग ये समस्या पाई जाती है। आशा है चिलिंग इंजरी, कोल्ड स्टोरेज तथा अन्य इससे जुड़े हुए पहलुओं को आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो।